हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका की एक और इम्पॉर्टेंट रेमेडी दैट इज़ ऑरम मेटेलिकम। इसका कॉमन नेम है गोल्ड। इसे प्रिपेयर किया जाता है एलिमेंट से। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रोकन डाउन बाय बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ मरकरी एंड सिफिलिस, मतलब या ऐसे पर्सन होंगे जो कि टूट चुके होंगे मरकरी से बनी दवाओं से और सिफिलिस से। दूसरा पॉइंट है सैंग्विन रडी पीपल विथ ब्लैक हेयर एंड आइस, या ऐसे पर्सन होंगे जो कि एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और रेड चेहरे वाले पर्सन होंगे जिनके ब्लैक हेयर और आइस होंगी। लिवली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल, रेस्टलेस एंड एंशियस अबाउट द फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने वाले पर्सन होते हैं। थर्ड पॉइंट है ओल्ड पीपल बिग विजन कॉर्पुलेंट टायर्ड ऑफ लाइफ, या ऐसे पर्सन होंगे जिनका बल्कि बॉडी होगा, इनका विजन कमज़ोर होगा और लाइफ से बहुत थक हार चुके पेशेंट रहेंगे ये। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्पिनिंग वॉइस लो स्पिरिटेड लाइफलेस वीक मेमोरीज लैकिंग इन वॉइस गो। तो यह ऐसे पर्सन होंगे जो कि बहुत ही लो स्पिरिटेड लाइफलेस, मतलब जीवन काइंड ऑफ व्यर्थ ही लगता है इनको, और इनकी मेमोरीज बहुत वीक होती हैं और इनमें लड़कपन की कमी होती है। टेस्ट इज अनडेवलप्ड मेयर पेंडेंट सेरेट्स, टेस्टिक जो होता है बहुत ही अनडेवलप्ड होता है, मात्र छोटे टुकड़ों के माफिक होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ हेडेक ऑफ पीपल विथ डार्क ऑलिव ब्राउन कॉम्प्लेक्शन। इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है दैट इज़ जो डार्क ऑलिव ब्राउन कॉम्प्लेक्शन के पर्सन होते हैं उनके हेडेक में ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। सैड ग्लूमी टेसिटन डिस्पोज टू कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम लीस्ट मेंटल एग्जर्शन, यह पर्सन बहुत ही उदास, निराश और चुपचाप रहने वाले, डिस्पोज टू कॉन्स्टिपेशन मतलब कॉन्स्टिपेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा डिस्पोज्ड होते हैं, फ्रॉम लीस्ट मेंटल एग्जर्शन, और थोड़े ही मेंटल एग्जर्शन से ही इनका हेडेक बढ़ जाता है, जैसे कुछ ज़्यादा सोच लिए या कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वाला काम कर लिए तो इनका हेडेक बढ़ जाता है। अगली बात हम करेंगे मेंटल जनरल्स के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट है एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट एंगर कंट्रडिक्शन मॉर्टिफिकेशन वेक्सेशन ड्रेड आर रिजर्व डिस्प्लेजर, मतलब या बीमार पड़ जाते हैं भय से, गुस्से से, या कंट्रडिक्शन से, या मॉर्टिफिकेशन जैसे अपमान हुआ हो इनका, या वेक्सेशन चिढ़ से, या ड्रेड से, या रिजर्व डिस्प्लेजर मतलब कुछ ऐसा, मतलब जो कि उनको बहुत ही गंदा लगता हो, उस चीज़ को ये अपने मन में रखें जिसके कारण ये बीमार पड़ जाते हैं। ब्रैकेट में स्टेप भी दिया गया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सुसाइड, मतलब ये जो पेशेंट होते हैं ये हमेशा बार बार सुसाइड की ही सोचते हैं और सुसाइड करना चाहते हैं। यह चीज़ नाचा में भी मिलती है। बट इज़ अफ्रेड टू डाई, सुसाइडल टेंडेंसी होती है नक्स भूमिका में भी, लेकिन वो डरते हैं मरने से। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफाउंड मिलेंकोली, जैसे लंबे समय का उदासी या दुख कह सकते हैं हम लोग। फील्स हेटफुल एंड क्वेरलसम, इन्हें बहुत ही हेटफुल और झगड़ालू महसूस होता है खुद को। डिज़ायर टू कमिट सुसाइड करने की इच्छा होती है। लाइफ इज कॉन्स्टेंट बर्डन आफ्टर अब्यूज़ ऑफ मरकरी विथ नियरली ऑल कंप्लेंट्स, इनको लाइफ हमेशा बर्डन की तरह लगता है आफ्टर ऑल कंप्लेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है अनईजी हरीड ग्रेट डिज़ायर फॉर मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी कैन नॉट डू थिंग्स फास्ट इनफ, बहुत ही बेचैन और जल्दबाजी वाले पर्सन होते हैं। इनमें मतलब मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन चीज़ों को इतनी तेज़ी से नहीं कर पाते हैं जितना तेज़ी से यह करना चाहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ओवर सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई इन्हें हल्का सा भी कंट्राडिक्ट कर दे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। कोनियम में भी ये चीज़ पाया जाता है। ओवर सेंसिटिव टू पेन टू स्मेल टेस्ट हेयरिंग टच, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। ब्रैकेट में एनाकार्डियम भी दिया गया है। इसका आगे हम बात करेंगे फिजिकल जनरल्स के बारे में। तो फिजिकल जनरल्स का पहला पॉइंट है दैट इज सिफिलिटिक एंड मर्क्यूरियल अफेक्शन ऑफ द बोन्स, जो बोन्स हुए होंगे वो डिके हो जाएंगे सिफिलिटिक या मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के यूज के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कैरीज का मतलब होता है डिके मेनली ऑफ नेजल पैलेटाइन एंड मेस्टॉइड बोन,
ठीक। तो क्या होता है, नेजल पैलेटाइन और जो मेस्टोइड बोन होती है इसका डिके होता है। उजीना मतलब एक क्रस्ट लाइक नजल डिस्चार्ज होता है। ओटेरिया मतलब ईयर डिस्चार्ज होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा फिटेड यानी ऑफेंसिव होगा। पेन वर्स एट नाइट ड्राइव टू डिस्पेयर, इनके जो पेन होंगे वो रात में बढ़ जाएंगे जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं। मर्क्यूरियल आर सिफिलिटिक ओरिजिन, इनका जो कैरीज होगा यानी जो डिके होगा वो कैसा होगा, मर्क्यूरियल और सिफिलिटिक ओरिजिन का होगा। ब्रैकेट में एसोफिटिडा भी दिया गया है। अगला पर्टिकुलर हम देखेंगे दैट इज़ हेड में हमें मिलता है कि फॉलिंग ऑफ द हेयर स्पेशली इन सिफिलिस एंड मर्क्यूरियल अफेक्शन, मतलब ये जो पेशेंट होंगे वो सिफिलिटिक और मर्क्यूरियल अफेक्शन के कारण इनमें हेयर फॉल की टेंडेंसी भी पाई जाती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर है आइज़ में ये होता है इनमें हेमियोपिया पाया जाता है, मतलब इनको किसी भी ऑब्जेक्ट का आधा भाग ही दिखाई देता है। मेनली इनको क्या दिखाई देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उसका लोअर हाफ ही इनको दिखाई देता है। अगर यही चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हाफ दिखाई दे रहा है तो उसमें मेडिसिन जाती है, लिथियम कार्ब एंड लाइकोपोडियम। अगले पर्टिकुलर की बात करेंगे दैट इज़ माउथ में हमें मिलता है फॉल ब्रेथ इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी। फॉल ब्रेथ को हम हेलिटोसिस भी कहते हैं। तो यह हमें गर्ल्स में मिलता है जब उनकी प्यूबर्टी एज में। अगला पर्टिकुलर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम लोग देखेंगे प्रोलैप्स एंड इंड्यूरेटेड यूट्रस। प्रोलैप्स की कंडीशन मिलती है, इंड्यूरेशन मतलब एक टाइप का गांठ का फॉर्मेशन हो जाता है यूट्रस में, उसी को इंड्यूरेशन कहते हैं। यह क्यों होता है, ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग एंड ओवर स्ट्रेनिंग के कारण। अगर ब्रैकेट में दिया गया पोडोफाइलम एंड रस्टॉक्स, पोडोफाइलम में ओवर लिप्टिक के कारण ये चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। नेक्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुअल एंड यूटेराइन अफेक्शन विथ ग्रेट मेलेंकोली एग्रेवेटेड एट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसमें जो मेंस्ट्रुअल और यूटेराइन अफेक्शन होता है वो बहुत ही मेलेंकोली यानी मतलब दुख के साथ और सैडनेस के साथ होता है और ये एग्रेवेट कर जाता है एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम। इसके अगले पर्टिकुलर की बात करेंगे दैट इज़ CVS यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हमें पहला पॉइंट देखते हैं क्या मिलता है दैट इज़ सेंसेशन एज इफ हार्ट स्टूड स्टिल। इनको ऐसा लगेगा कि हार्ट जो इनका है, जो दिल है वो बंद हो गया है, एक जगह रुक गया है। as though it ceases to beat and then suddenly gave one hard thump। ऐसा लगता है कि यह बीट करना बंद कर गया है और फिर सडनली एक हार्ड थंप आता है। ये चीज़ हमें सीपिया में भी देखने को मिलती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वायलेंट पल्पिटेशन, दैट इज़ इनका जो हार्ट बीट होगा वो बहुत ही तेज़ होगा विथ एंजाइटी विथ कंजेशन ऑफ ब्लड टू हेड एंड चेस्ट। हेड और चेस्ट में कंजेशन ऑफ ब्लड होता है, इसीलिए इनका चेहरा लाल दिखाई देता है। ठीक, इसके आगे हम बात करेंगे और यह एग्रेवेट कर जाता है आफ्टर एग्जर्शन। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ पल्स स्मॉल फीबल रैपिड इरेगुलर विजिबल बीटिंग ऑफ कैरोटिड एंड टेम्पोरल आर्टरीज हमें देखने को मिलती है। ब्रैकेट में बेलाडोना एंड क्लोनाइन भी दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट, दैट इज़ इनका जो हार्ट होता है वो फैट में डिजनरेट होने लगता है, उसके लिए भी यह मेडिसिन दी जाती है। ब्रैकेट में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में ये लाइन लिखी हुई है फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट। मॉडलिटीज़ देखेंगे तो हम लोग एग्रेवेशन है इन कोल्ड एयर व्हेन गेटिंग कोल्ड वाइल लाइंग डाउन मेंटल एग्जर्शन मैनी कंप्लेंट्स कम ऑन ओनली इन विंटर। तो इनका एग्रेवेशन कोल्ड एयर से होता है, जब ये इनको ठंडी लग जाए या कुछ ठंड से मेनली इनको दिक्कत होती है। वाइल लाइंग डाउन, जब भी लेटे रहेंगे तो इनका एग्रेवेशन होगा। मेंटल एग्जर्शन, कोई मेंटल वर्क कर लिया जिसके कारण भी इनका एग्रेवेशन होता है। मैनी कंप्लेंट, जो बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं वो आते हैं ओनली विंटर में। ठीक, इसमें एग्रेवेशन में इनका जो मेंस्ट्रुअल और यूटेराइन अफेक्शन होता है वो भी एग्रेवेट करता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, ऊपर लाइन में दिया गया है। इसका एम्यूलेशन देखेंगे तो इन वार्म एयर व्हेन ग्रोइंग वार्म इन मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग समर। इनका जो एग्रेवेशन एम्यूलेशन होता है वो वार्म ईयर में होता है
ड्यूरिंग समर मॉर्निंग में जब वार्म ग्रो करता है यानी जब सूरज निकलता है तब इनका एमिग्रेशन होता है। रिलेशन ऑरम फॉलो करती है एंड फॉलोड भी होती है सिफिलिनम से, और यह सिमिलर है एसिफिटिडा, कैलकेरिया, प्लेटिना, सीपिया, टेरेंटुला, थेरिडियन इन बोन एंड यूटेराइन डिजीज़। मतलब अगर इस मेडिसिन का पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो यह मेनली एंटीसिफिलिटिक रेमेडी है जो कि बोन अफेक्शन में और मेंटली जो मिलेंकोलिक और जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो हमेशा सुसाइडल थॉट चलते रहते हैं उन पेशेंट में दिया जाता है।